गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 12 द मैगपाइज लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गेट गोइंग जो दिया गया क्वेश्चन 2-3 हम लोग देख लेते हैं। हैव यू सीन द मैगपाई? क्या तुम लोगों ने मैगपाई को देखा है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैगपाई क्या होता है। हैव यू सीन द मैगपाई? क्या आपने कभी मैगपाई देखा है? मैगपाई जो होता है एक पक्षी होता है जिसको हम लोग हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। वेयर आर दे फाउंड? वे कहाँ पाए जाते हैं? मैगपाई जो पक्षी है ये बोल रहे हैं कि ये पक्षी जो है कहाँ पाए जाते हैं। व्हाट कलर्स आर दे? उनका जो है कलर क्या होता है? कौन सा कलर का ये पक्षी होता है। डू यू नो एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट देम? क्या आप उनके बारे में कोई जो है रोचक बात जानते हैं? लेट्स रीड द चैप्टर टू नो अबाउट दिस मार्वेलस बर्ड। मार्वेलस मीन्स होता है बहुत ही आश्चर्यचकित या सुंदर, उसको हम मार्वेलस कहते हैं। तो यह चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जानने के लिए यह पक्षी जो है कितना मार्वेलस है, कितना अच्छा है। ठीक है ना। तो हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देर वॉज ओनली वन बर्ड इन द होल वर्ल्ड। बहुत समय पहले पूरा विश्व में सिर्फ एक ही पक्षी था। हु न्यू हाउ टू बिल्ड ए नेस्ट? वो जानता था कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। दैट वाइज बर्ड वाज द मैगपाई। वह जो वाइज यानी कि बुद्धिमान जो पक्षी था वह पक्षी कौन था? मैगपाई था, यानी कि नीलकंठ था। तो ये पूरा जो विश्व बना है, संसार बना है, सबसे पहला पक्षी नीलकंठ ही था जिसको ये पता था कि घोंसला को कैसे बनाया जाता है। वन डे ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मैगपाई। एक दिन क्या होता है, सभी बर्ड्स जो है, सभी पक्षी मैगपाई के पास, नीलकंठ के पास जाते हैं। दे वांटेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड नेस्ट। वे ये सीखते हैं कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। दे बेग्ड द मैगपाई टू टीच देम। वे मैगपाई दैट मीन्स नीलकंठ से आग्रह करते हैं कि उन लोगों को भी घोंसला बनाने के लिए सिखा दें। Indeed, it will be my pleasure to teach you, said Mrs. Magpie. मिसेस मैगपाई बोलती है यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि तुम सभी को हम घोंसला बनाना सिखा देंगे। जस्ट वॉच मतलब होता है बिल्कुल देखो, जैसा हम कर रहे हैं देखो। एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनो। फर्स्ट यू मस्ट चूज ए टॉल ट्री। सबसे पहले जो है तुम्हें एक लंबे वृक्ष की चूज करना है, यानी कि निर्णय लेना है कि कौन सा जो है सबसे अच्छा वृक्ष है, उसको तुमको चूज कर लेना है। उसके बाद जो है लाइक दिस ग्रेट ओक, जैसे कि ये ग्रेट ओक का मान लो। ओक का ट्री जो होता है ना, ओक वृक्ष का नाम है, ठीक ना। ओक का ट्री बहुत लंबा होता है और इसका जो लकड़ी होता है बहुत मजबूत भी होता है। देन टेक स्टिक्स, उसके बाद जो है स्टिक्स लो। आगे चलते हैं। यहाँ जो फोटो में पक्षी दिखाया गया है यही मैगपाई है, नीलकंठ जो है पक्षी यही है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पक्षी पहले क्या करना है, उसको एक जो है लंबे वृक्ष का चयन कर लेना है, उसके बाद लकड़ी लेना है। ए ट्री ब्रोक इन द बेल ईगल। ए ट्री here in this valley, no trees nor valleys for me. My nest shall be on the highest cliff of the mountain. कहता है एक ट्री जो होता है, ठीक ना, ब्रोक इन द बॉल्ड ईगल। एक ट्री जो है यानी कि ए ट्री हेयर इन दिस वैली, एक इस वैली में जो है एक वृक्ष है। नो ट्रीज नॉट वैली फॉर मी, कहता है नो ट्रीज मतलब ऐसा नहीं है कि सभी वृक्ष है या पूरा जो वैली है मेरे घोंसला बनाने के लिए पर्याप्त है। माई नेस्ट शैल बी ऑन द हाईएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन्स। मेरा जो घोंसला है वो मतलब पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी पर भी जो है
बन पाएगा। एंड अवे फ्लू द ईड्स विदाउट वेटिंग टू हियर मोर ऑफ द मैगपाइज लेसन। एंड अवे फ्लू द ईगल, और ईगल क्या किया, यानी कि उड़ गया, फ्लू अवे उड़ गया, विदाउट वेटिंग टू हियर मोर द मैगपाइज लेसन, यानी कि नीलकंठ का जो है वो और लेसन सुना ही नहीं, सुने ही बिना क्या हो गया, उड़ गया। टू दिस डे ही पुट टुगेदर ए फ्यू रफ स्टिक्स ऑन ए रॉकी माउंटेन क्लिफ एंड कॉल्स देम ए नेस्ट। वो क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया टूटा हुआ, वो माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पे रख दिया, और उसी को जो है वो क्या किया, घोंसला बुलाने लगा, कि सब बोला कि ये मेरा घोंसला बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। ये नीलकंठ जो बता रहा था घोंसला कैसे बनाया जाता है, ये तो बताया था कि पहले सबसे लंबे वृक्ष को चयन करना है, उसके बाद लकड़ी तोड़ करके लाना। इतने बात सुना, बस उड़ के भाग गया। बोला हाँ हाँ ठीक है, हमको आ गया बनाने के लिए, बस वो तो वहाँ से चल दिया उड़ करके। अब वो गया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले करके माउंटेन के सबसे टॉप पे रख दिया, बोला कि यही मेरा घोंसला बन के तैयार हो गया। द मैगपाई बिगेन अगेन, मैगपाई जो है दोबारा जो है सब बोलने लगा। टेक ए स्टिक लाइक दिस, अब जो है छड़ी को इस तरीका से लो। ही सेड टू ए हाई ब्रांच, कहता है अब ये लकड़ी जो लाया है इस वृक्ष का जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची शाखा है, ठीक ना, उस पे जाकर के रखो। आर यू ए फूल, क्या तुम मूर्ख हो, क्राइड द लार्क, लार्क ने चिल्लाया, ये बर्ड ही है, ठीक ना, ये चिल्लाता है। डोंट यू नो डैट द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, क्या तुम नहीं जानते हो कि सबसे पहले जो है क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द माउंटेन्स। अब ये कह रहे कि क्या तुम नहीं जानते हो, अगर तुम इस तरीका से अगर माउंटेन के चोटी के ऊपर अगर लकड़ी रखते हो तो पहले हवा का झोंका आएगा, ये लकड़ी के टुकड़ा को क्या करेगा, उड़ा के लेके चला जाएगा। एंड द फर्स्ट बॉय हु कम्स दिस वे विथ थ्रो स्टोन्स एट इट एडेड मिसेज बोलोलिंग। बोलोलिंग जो था अब ये मतलब उसी पे अपना बात को ऐड करते हुए कहता है, और जो है कोई बच्चा आएगा, एक ढेला मारेगा या एक स्टोन मारेगा और तुम्हारा जो है ये घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नो हाई ब्रांचेज फॉर अस, हमारे लिए कोई ऊंची शाखा भी नहीं है। सैंग द लार्क, लार्क ने बोला कि मेरे लिए जो है कोई ऊंची शाखा भी नहीं है। एंड बोलो लिंक टुगेदर, और बोलो लिंक भी उसके साथ बोला हाँ हाँ मेरे पास भी कोई ऊंचा शाखा नहीं है। एंड डाउन दे फ्लू इनटू द टॉल ग्रास ऑफ द मीडो, और जो है क्या करते हैं, एंड डाउन दे फ्लू इनटू द टॉल ग्रास ऑफ द मीडो। मीडो मतलब होता है घास का मैदान, घास का मैदान वो क्या करते हैं, मतलब नीचे में ही वो उड़ते हैं। देर आर देर मेड देयर नेस्ट एवर सिंस, और वे अपना घोंसला वहीं जो है प्राय बनाया करते थे। मिसेज मैगपाई डिडंट इवन लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग अवे, अब जो है जो मिसेज जो इनकी नीलकंठ जो थी, ठीक ना, वो पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखी थी। वेव द स्टिक्स टुगेदर सो इन एंड आउट शी कंटिन्यूड चीयरफुल्ली दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट। वो कहता है कि वेव, वेव मतलब होता है जैसे नहीं लोग सिलाई करते हैं, तो सिलाई करने को बोलते हैं वेव। वेव द स्टिक्स टुगेदर सो, यानी कि लकड़ी को एक साथ इस तरीके से लगाओ कि इन एंड आउट, यानी कि बाहर और भीतर। सी कंटिन्यूड चीयरफुल्ली, चीयरफुल्ली यानी कि वो लगातार जो मतलब खुशी खुशी हुआ बोलते रही। दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट, जो कि घोंसला का जो बॉटम होता है, निचला भाग होता है, वो बन के तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।